Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Zulkarnain Bukhari. Please like, share and subscribe our channel that we chemistry. स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 1 जो है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया हुआ था। तो आज स्टूडेंट्स हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। देखिए स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर जो है हमारे पास जो है एमसीक्यूज के हवाले से थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, और उसके अलावा हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन इसमें जो है अक्सर जो है पेपर में आता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखेंगे हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास आइसोटोप, और उसमें हमने इंट्रोडक्शन और उसके एग्जांपल को जो है वो डिस्कस किया था। इससे हमारे पास है कि रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का क्या मतलब है। अब देखेंगे यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल स्टूडेंट हमारे पास हो रहा है, वो है हमारे पास रिलेटिव। देखेंगे रिलेटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास। रिलेटिव का मतलब होता है मुवाजना करना। तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट हमारे पास अबंडेंस यानी कि लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब होता है कसरत के साथ। और आइसोटोप का जो है ना हमने लास्ट टाइम बड़े अच्छे जो है तरीके के साथ हमने उस टॉपिक के अंदर इसका इंट्रोडक्शन किया था। और इसमें हमारे पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो आइसोटोप है वो कितनी अबंडेंस के साथ या कितनी कसरत के साथ इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर, इस नेचर के अंदर जो है पाए जाते हैं, इनकी कितनी मिकदार होती है। और ये हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे इसकी। अब देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास इसकी सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि रिलेटिव अबंडेंस हमारे पास होती क्या है बेसिकली। अब देखेंगे हमने यहाँ पर एग्जांपल डेफिनेशन किया, द परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ नेचर इज कॉल्ड रिलेटिव अबंडेंस। हमारे पास कि नेचर के अंदर हमारे पास जितने भी किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे या किसी भी एलिमेंट की जो परसेंटेज होगी एग्जिस्टेंस की, सपोज कर ले कि हमारे पास नियोन की एग्जांपल मैंने यहाँ पे ली हुई है कि नियोन के हमारे पास 3 आइसोटोप हैं। जैसे हाइड्रोजन है उसके भी 3 आइसोटोप्स हैं कि कितनी परसेंटेज में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास प्रोटियम था, ड्यूट्रियम है, नेक्स्ट हमारे पास क्या ट्रिटियम है। तो हमारे पास कितनी कितनी परसेंटेज में प्रोटियम है, कितनी परसेंटेज में हमारे पास ड्यूट्रियम है, और कितनी परसेंटेज में हमारे पास ट्रिटियम है। तो इसमें हमारे पास क्या है कि नियोन है। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने, तो इसी को इसी अबंडेंस को, इसी परसेंटेज को हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं कि कितनी परसेंटेज में वो यहाँ पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हम लोग जो इसकी रिलेटिव अबंडेंस है उसकी मेजरमेंट हम लोग किस तरह करते हैं। इसकी मेजरमेंट के जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं कि कितने जो आइसोटोप्स हैं उनकी अबंडेंस कितनी पाई जाती है, उसको मालूम करने के लिए हम लोग यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आ सकते हैं एमसीक्यूज के हवाले से अगर देखा जाए कि मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड यहाँ पर हमारे पास क्या नियोन का देखें कि यहाँ पे एग्जांपल हुई है कि नियोन जो हमारे पास एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट में हमारे पास क्या होता है देखा जाए तो हमारे पास नियोन के 3 आइसोटोप हैं। अब 3 आइसोटोप में क्या है कि देखिए नियोन हमारे पास 20, नियोन 21 हमारे पास, और नियोन हमारे पास क्या 22 यानी कि नियोन 20, 21 और 22 3 आइसोटोप है नियोन के। अब यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ दिखाया है कि अगर हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसका एटॉमिक मास लें स्टूडेंट, और वाई एक्सिस पे अगर उसके हम रिलेटिव अबंडेंस ले रहे हैं, तो हमारे पास ये 3 आइसोटोप दिखाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये 20 है, यानी कि आइसोटोप 20 का हमारे पास नियोन का है, ये 21 के लिए है, और ये हमारे पास क्या है 22 के लिए। अब स्टूडेंट देखेंगे अगर 20 की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे सबसे ज्यादा आपको परसेंटेज 20 की नजर आ जाएगी, यानी कि 90.92%। अब यहाँ पर देखेंगे 21 की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 0.258%, और यहाँ पर 22 की अगर बात करें आइसोटोप की तो ये हमारे पास क्या 8.82%। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ये नियोन की रिलेटिव अबंडेंस है। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे, अगर इसको ऐड करें, इसको भी ऐड करें और इसको भी ऐड करें, तो हमारे पास क्या बनेगा 100% जो है वो कंप्लीट बनेगा। यानी कि इस नेचर के अंदर जो हमारे पास नियोन है, यानी कि 3 उसके जो आइसोटोप है स्टूडेंट, वो हमारे पास इस परसेंटेज में पाए जाते हैं। जी हमने कैसे मालूम किया आपको मैंने आपको पहले बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है स्टूडेंट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और उसमें हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके के साथ और काफी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट कुछ एज अ नोट के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। देखेंगे जनरल है, ये अप्लाई नहीं होता हर सिचुएशन के अंदर, लेकिन वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन अमूमन या अक्सर औकात ये क्या होता है अप्लाई हो जाते हैं ये रूल्स, या कुछ चीज नोट आपको लिखवा रहा हूँ ये जो है हो जाता है। वो कैसे देखेंगे यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है कि हमारे पास क्या है एलिमेंट हैविंग ऑड नंबर, यानी कि जिसमें क्या होगा हमारे पास ऑड नंबर होगा। अब देखिए स्टूडेंट ऑड नंबर क्या होता है हमारे पास 1, 3, 5, यानी कि ये हमारे पास जिस टाइम अगर इस तरह के कोई ऑड नंबर आ जाएंगे हमारे पास आइसोटोप के या किसी का एटॉमिक मास अगर क्या होगा हमारे पास ऑड नंबर में होगा, एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास सॉरी ऑड होगा, डज नॉट हैव मोर देन 2 आइसोटोप, तो उसके आइसोटोप 2 से ज्यादा नहीं होंगे। किसकी बात करें यहाँ पे ऑड की बात करेंगे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जिसका ऑड नंबर हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है सॉरी वो ऑड होगा 1, 3 एंड 5 होगा, या इससे आगे वाले जो ऑड नंबर्स हैं, तो उनके जो आइसोटोप की मिकदार होगी वो हमेशा क्या होगी 2 होगी।
लेकिन स्टूडेंट ये हमेशा अप्लाई नहीं होता, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होता, ये किसी किसी जो एलिमेंट के ऊपर लागू हो रहा है। अब देखें कि हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास 1 है, लेकिन यहाँ पर इसके आइसोटोप की बात करूँ तो हमारे पास 3 है। प्रोटियम है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास ड्यूटेरियम है, और थर्ड वन हमारे पास है ट्रिटियम। तो इसके मुताबिक तो ये रूल गलत हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या है, 1 है, और हमने यहाँ पर क्या बात की, तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये अमूमन जो है हो जाते हैं, लेकिन सबके लिए ये रूल जो है फिट नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा था कि एलिमेंट हैविंग इवन, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होगा, इवन होगा, 2, 4, 6 या 8 इवन होगा, एटॉमिक नंबर हैव मोर आइसोटोप, उनके आइसोटोप क्या होंगे, ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा भी काफी सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा था स्टूडेंट, दोज एलिमेंट विच हैव एटॉमिक मास ऑफ मल्टीपल ऑफ 4, कि जिसका एटॉमिक जो मास होगा मल्टीपल होगा किसके, 4 के, यानी कि 4 के टेबल के ऊपर अगर उसका एटॉमिक मास डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट, तो उसमें क्या होगा, दे आर मोर अबंडेंट, वो हमारे पास क्या होंगे, सबसे ज्यादा जो है इस अर्थ क्रस्ट के ऊपर ज्यादा पाए जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिया है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है और कैल्शियम है हमारे पास। देखेंगे ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है स्टूडेंट वो होता है 16, जबकि मैग्नीशियम का क्या है हमारे पास 24 है, जब और सिलिकॉन का हमारे पास 28 है, और कैल्शियम का हमारे पास क्या स्टूडेंट 40 है। अब अगर यहाँ पर हम स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पर देखेंगे ये भी 4 था 16, अगर यहाँ पे बात करें हमारे पास ये भी 4 के टेबल पे जा रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या है ये भी 4 के टेबल पे जा रहा है हमारे पास, और ये 4 10 था 14, ये भी 4 के टेबल पे जा रहा है। तो इनकी परसेंटेज हमारे पास स्टूडेंट क्या है, सबसे ज्यादा है। देखेंगे ये जो हमारे पास ये 4 और एक और एलिमेंट है, ये 5 एलिमेंट स्टूडेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, 50% जो हमारे पास अर्थ क्रस्ट है उसका 50% ये जो 5 एलिमेंट है ये सिर्फ बना रहे हैं। तो बाकी देख लें कि हमारे पास और भी तो काफी सारे एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ये 5 एलिमेंट मिलकर क्या कर रहे हैं, सिर्फ 50% उसका जो है अर्थ क्रस्ट का जो उसका परसेंटेज है वो बना रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है कि टोटल आइसोटोप हमारे पास कितने हैं इस वक्त। देखिए बुक के अंदर तो सिर्फ लिखा हुआ है आपका नेचुरल आइसोटोप की जो मिकदार है वो कितनी है हमारे पास, लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो टोटल आइसोटोप हमारे पास क्या है, 580 है। अब स्टूडेंट देखेंगे इनके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक हमारे पास होता है नेचुरल आइसोटोप और एक हमारे पास होते हैं आर्टिफिशियल। देखिए स्टूडेंट नेचुरल कौन से होते हैं हमारे पास, लेकिन जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमारे इस जमीन के अंदर या एटमॉस्फेयर के अंदर या कुदरत की तरफ से जो हमें मिले हैं, उन आइसोटोप को आप लोग क्या कहते हैं, नेचुरल आइसोटोप कहते हैं। और जो हमारे पास स्टूडेंट आर्टिफिशियल आइसोटोप्स हैं, आर्टिफिशियल आइसोटोप हमारे पास क्या होते हैं, वो आइसोटोप्स जो लेबोरेटरी के अंदर या इंसानों ने खुद उनको तैयार किया हो, या साइंसदानों ने या केमिस्ट ने उनको लैब के अंदर तैयार किया है, तो वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल आइसोटोप है। अब देखेंगे हमारे पास जो 280 है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है, नेचुरल आइसोटोप है, जबकि जो 300 आइसोटोप है वो हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल है। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 580 बनता है। और हमारे पास जो नेचुरल आइसोटोप है स्टूडेंट, इनके आगे 2 टाइप्स हैं, एक होते हैं स्टेबल आइसोटोप और एक होते हैं रेडियो एक्टिव। स्टेबल हमारे पास कितने हैं, 240, जबकि रेडियो एक्टिव कितने हमारे पास 40 आइसोटोप्स हैं। आगे हम इसके डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा और हमने नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है जो पेपर में काफी दफा आ चुकी है कि डिफाइन मोनो आइसोटोपी एंड गिव एग्जांपल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब मोनो आइसोटोपी क्या होता है, देखिए मोनो का मतलब होता है 1, आइसोटोपी मीन यानी कि आइसोटोप यानी कि ऐसा फिनोमिना या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट जिसकी सिर्फ क्या होगी, एक आइसोटोप होगा, यानी कि ऐसा फिनोमिना जिसमें क्या होगा, एलिमेंट का सिर्फ वन आइसोटोप होगा, क्योंकि इसके डेफिनेशन में है मोनो आइसोटोपी, यानी कि एक आइसोटोप होगा, उसको आप लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस को या फिनोमिना को आप लोग मोनो आइसोटोपी कहते हैं। उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या, आयोडीन है हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या, गोल्ड है, फ्लोरीन है, तो ये इसकी मोनो आइसोटोपी के अंदर जो है एग्जांपल है। और इसके मेजरमेंट में मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, तो वो हम लोग इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है मास स्पेक्ट्रोमेट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसमें हम लोग उसका भी लेक्चर आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू।